राज्य में धीरे धीरे भय और आतंक का वातावरण गहराता जा रहा था। हर सुबह जब पहली किरण नगर की छतों और गलियों पर बिखरती तो लोगों की उम्मीदें जागती कि शायद आज सब सामान्य होगा, शायद आज कोई बुरी खबर ना आए। लेकिन जैसे ही घड़ी का पहला पहर गुजरता, किसी कोने से अचानक चीख पुकार उठती, हाय, फिर एक लड़की मर गई। लोग दौड़ते, भीड़ जमा हो जाती। हर बार वही अजीब मंजर देखने को मिलता। एक जवान लड़की का निर्जीव शरीर, जिसमें ना तो कोई घाव होता, ना कोई खून बहा होता, ना किसी हथियार का निशान, पर उसकी खुली आंखें और सिकड़े हुए होंठ इस बात का संकेत देते कि उसने मरने से ठीक पहले कुछ असहनीय, कुछ भयावह देखा था। लोगों में तरह तरह की बातें फैलने लगी। ये कोई भूत प्रेत का काम है। नहीं, ये किसी जादूगरनी का श्राप है। शायद देवता हमसे नाराज हो गए हैं। राज्य की गलियां अब खामोशी और भय से भर गईं। बच्चे रात में रोते तो माताएं उन्हें समझाने की बजाय खिड़कियां बंद कर देतीं। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राजा वीरेंद्र सिंह इन घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। महल के भीतर वे अपनी रानी चंद्रलेखा के सौंदर्य और मोह में इतने डूबे हुए थे कि मानो राज्य की समस्याएं उनके लिए गौण हो गई हों। इन सब के बीच युवराज आर्यमान का दिल चैन से नहीं बैठा। हर दिन जब वो किसी लड़की का शव देखता तो उसकी आंखों में बेचैनी और भी बढ़ जाती। और सबसे बड़ी अजीब बात ये थी कि मरने वाली हर लड़की की उम्र लगभग उतनी ही होती जितनी कि रानी की थी। एक दिन उसने अपने विश्वस्त मित्र और सेनापति से कहा, आर्यमान, धीमे स्वर में, तुमने ध्यान दिया है, इन मौतों का तरीका हर बार एक जैसा है। कोई घाव नहीं, कोई जहर का निशान नहीं, पर आंखें खुली रह जाती हैं, मानो किसी ने उनकी आत्मा ही खींच ली हो। सेनापति, युवराज, मैं मानता हूं ये साधारण मौतें नहीं हैं, लेकिन राजमहल के भीतर जो हो रहा है उस पर सवाल उठाना आसान नहीं है। राजा साहब अपनी रानी के अलावा किसी की बात नहीं सुनते। आर्यमान ने सिर झुका लिया। उसे पता था कि सेनापति सच कह रहा है। कई रातें आर्यमान ने जाग कर बिताईं। महल की गलियां, बगीचे, दीवारों पर पड़ती चांदनी, सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन उसके मन में हर समय एक अजीब सी बेचैनी रहती। विशेषकर जब वो रानी चंद्रलेखा को देखता। उनकी मुस्कान इतनी सुंदर, फिर भी इतनी ठंडी। उनकी आंखें मानो कांच की हों, जिनमें कोई गहराई ना हो, सिर्फ अंधकार हो। एक रात उसने निश्चय किया कि आज वो सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगा। आधी रात का समय था। महल की गलियां अंधेरे में डूबी थीं, सिर्फ दियों की हल्की हल्की लौ झिलमिला रही थी। आर्यमान धीरे धीरे रानी के महल वाले हिस्से की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे हल्की हल्की सरगोशी सुनाई दी। वो ठिठक गया। ध्यान से सुनने पर लगा ये कोई प्राचीन मंत्रोच्चार है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार से कान लगाया। भीतर से आवाज आ रही थी, ओम रात्रिकाल की देवी, अंधकार की शक्ति, मेरे आह्वान को सुनो। आर्यमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने धीरे से झांका। रानी चंद्रलेखा अपनी खिड़की पर खड़ी थीं। उनके चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा घूम रही थी। उनके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें बंद थीं और होठों से कुछ बुदबुदाहट निकल रही थी। चांदनी की रोशनी में उनका चेहरा इतना रहस्यमय और डरावना लग रहा था कि आर्यमान की सांसें थम गईं। अचानक रानी ने आंखें खोलीं और सीधा उसकी ओर देखा। उनकी आंखों से निकली चमक इतनी तीखी और ठंडी थी कि आर्यमान का दिल एक पल के लिए थम सा गया। रानी, धीमे स्वर में पर स्पष्ट, युवराज, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? आर्यमान चौंक गया। उसकी टांगें कांप रही थीं। आर्यमान हकलाते हुए, मैं नींद नहीं आ रही थी, बस टहलने निकला था। रानी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान ऐसी थी जिसमें गर्मी नहीं, सिर्फ अंधकार था। नींद नहीं आ रही थी या किसी और वजह से इधर आए थे? आर्यमान का गला सूख गया। उसने जबरदस्ती हंसी बनाई। नहीं नहीं महारानी, मैं तो बस हवा खाने निकला था। महल बहुत शांत है, सोचा थोड़ी देर टहल लूं। रानी उसकी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हूं। फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, कुछ जगहें महल में ऐसी भी होती हैं जहां बिना बुलाए आना खतरनाक हो सकता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। आर्यमान ने तुरंत सिर झुका लिया और वहां से हटने लगा। लेकिन जाते जाते उसने उनकी आंखों में देखा, और वो नजर इतनी गहरी थी कि उसे लगा मानो रानी उसके मन की हर बात पढ़ रही हैं।
उस रात के बाद आर्यमान की बेचैनी और भी बढ़ गई। उसे लगने लगा कि इन मौतों और रानी चंद्रलेखा के बीच गहरा रहस्य छिपा है। पर समस्या ये थी कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं था। वो राजा को कुछ बताना चाहता पर जानता था कि राजा अपनी रानी पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। आर्यमान के मन में सिर्फ एक ही विचार घूम रहा था, अगर मैंने सच्चाई न जानी तो ये राज्य धीरे धीरे विनाश की ओर चला जाएगा। लेकिन उसे ये भी एहसास था कि सच्चाई तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि रानी हर बार उसे ऐसे देखती जैसे उसकी आत्मा तक पढ़ लेती हो। क्या रानी चंद्रलेखा सिर्फ एक सुंदर रानी है, या अंधकार की शक्तियों से जुड़ी एक रहस्यमयी स्त्री? क्या आर्यमान सच्चाई का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर उसकी आत्मा भी उसी काली शक्ति का शिकार हो जाएगी? ये कहानी है रहस्य, डर और सस्पेंस की, एक ऐसे राज्य की जहां हर मुस्कान के पीछे छिपा है अंधकार का जाल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई कहानियों की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका अपना चैनल वीपी टाइगर एफएम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।